हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप एकदम बढ़िया और एकदम सेफ होंगे अपने घरों पे। हम भी यहाँ पे एकदम सेफ है। तो जैसा कि सीबीएसई का नोटिफिकेशन आया, सीबीएसई ने हमें बताया कि कुछ टॉपिक बिजनेस स्टडीज क्लास 12th में से डिलीट हो चुके हैं। कुछ टॉपिक अब हमारे एग्जाम्स में नहीं आएंगे, उनको हमारे कोर्स में से हटा के कोर्स को थोड़ा छोटा कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले तो कौन कौन से टॉपिकों को सीबीएसई ने हटा दिया जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और अगर वो टॉपिक हट गए तो अब कौन से टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुके हैं, जिनको पढ़े बिना तो हम एग्जाम में जा ही नहीं सकते। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। एक और इंपॉर्टेंट थिंग कि जब चैप्टर सारे के सारे थे, टॉपिक पूरा का पूरा था, तो हो सकता है कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन इन टॉपिक्स के हट जाने की वजह से अब जो चीज पहले इंपॉर्टेंट नहीं थी वो अब इंपॉर्टेंट बन चुकी है। तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें हमें करते हुए चलनी है, प्लस कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मेरे को करना जरूरी है, चाहे टॉपिक्स हटे हो या नहीं हटे हो, क्योंकि बाकी चीजों से उनका लिंकेज होता है। जैसा हम बार बार बोलते हैं, बिलीव 95 प्लस, इस बार 90 प्लस नहीं, इस बार 95 प्लस हमारे को स्कोर करना है। हम यही चाहेंगे कि हमारे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स 95 प्लस, जैसे पिछली बार 90 प्लस थे, इस बार मेजॉरिटी स्टूडेंट्स 95 प्लस स्कोर करे ही करें। मैं बताता हूं आपको कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज में से उसके अंदर कोई भी टॉपिक नहीं हटा। चैप्टर नंबर 1 आज भी वैसा का वैसा है जैसा पहले था। चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो भी वैसा का वैसा ही है। मतलब चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पहले थे आज भी वो चैप्टर्स वैसे के वैसे ही हैं। चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट, एलपीजी वाला टॉपिक कम हो चुका है और डीमोनेटाइजेशन वाले टॉपिक को हटा दिया गया है। बच्चों को दिक्कत आती थी इन दो टॉपिक्स में ही, और सीबीएसई ने इन दो टॉपिक को ही हटा के इस चैप्टर का जो मेन चीज थी वही कम कर दी, और अभी चैप्टर भी आसान बन चुका है। बच्चों को अब यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 4 आसान सा चैप्टर था, उसमें भी थोड़ी सी चीजें तो थी, एक आध चीजें थी जो अच्छी थी, वो भी सीबीएसई ने हटा दिया। सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान दोनों हटा दिए गए हैं। उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिविटी, टाइप्स ऑफ प्लान जो भी हमारे थे, गोल्स, ऑब्जेक्टिविटी, पॉलिसीज, मेथड, इन सबको भी हटा दिया गया है। मतलब अब एक प्लानिंग चैप्टर भी आपका बड़ा ही आसान चैप्टर बन चुका है। मतलब थर्ड में से भी हटाया है, फोर्थ में से भी हटाया है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से कुछ भी नहीं हटाया। चलते हैं चैप्टर नंबर 5वें की तरफ, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग पूरा का पूरा वैसा ही है, लेकिन फॉर्मल और इनफॉर्मल वाले टॉपिक को हटा दिया गया है। वहां से कौन सा टॉपिक हटाया? फॉर्मल और इनफॉर्मल। एक छोटा सा टॉपिक था जहां पे छोटे मोटे टॉपिक क्या बन जाता था हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन, उस टॉपिक को भी हटा दिया है। आगे चलते हैं। स्टाफिंग, स्टाफिंग जैसा था वैसा ही है, बस एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक टॉपिक था जो मेजरली बच्चे छोड़ के जाते थे, उस टॉपिक को टच ही नहीं करते थे एचआरएम को, और कभी कभार बाय चांस क्वेश्चन आ जाता था, लेकिन सीबीएसई ने एचआरएम वाले टॉपिक को ही हटा दिया। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बोल के चलता था वो था कम्युनिकेशन के बैरियर्स। कम्युनिकेशन के बैरियर्स वाला टॉपिक था जो मैं हमेशा बोलता था कि यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा है। सीबीएसई का सबसे पसंदीदा टॉपिक यही है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमने पढ़ा था हाउ टू ओवरकम, उन बैरियर्स को कैसे ओवरकम किया जा सके, वो टॉपिक भी उसने सीबीएसई ने हटा दिया। मतलब ये इकलौता एक ऐसा टॉपिक था जो बार बार आया जा रहा था, तो इस चैप्टर में से इस टॉपिक को हटा दिया कि ओवरकम कैसे किया जा सके। लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग, फर्स्ट बुक का, उसके अंदर हमारा हटा है रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशन है, इस टॉपिक को भी सीबीएसई ने हटा दिया। तो अगर आप बात करें बुक नंबर 1 की, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हटा दिए गए हैं। तो अब इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो चुके हैं? देखो, फर्स्ट और सेकंड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चैप्टर नंबर 3, अब जो इंपॉर्टेंस और फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट थे, आज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुके हैं। प्लानिंग चैप्टर में लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया। ऑर्गेनाइजिंग जो हम पढ़ते थे, ऑर्गेनाइजिंग में हमने जो स्टार्टिंग में फीचर्स इंपॉर्टेंस पढ़े थे, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर, जो कभी कभार रह जाता था, लेकिन अब तो 100% चांसेस हो गए कि यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। उसके बाद आते हैं हम स्टाफिंग में। स्टाफिंग ओवरऑल कोई ज्यादा चेंज आया नहीं है, स्टाफिंग जैसा था वैसा ही, एचआरएम का टॉपिक था, कभी कभार ही आता था, तो उसको भी हटा दिया। 7 जो मैंने बताया था आपका डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में ओवरकम बैरियर्स के ओवरकम हटा दिए, लेकिन बैरियर्स होते कौन कौन से हैं, आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है।
ठीक है। और लास्ट कंट्रोलिंग में से भी एक टॉपिक हटा था, रिलेशन बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। बाकी सब आज भी जैसा है वैसा ही है। सेकंड बुक जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको उसके लिए भी डिटेल में बता दूंगा। बाकी आपको बताऊं, मार्केटिंग वाले टॉपिक में से कुछ टॉपिक हटे हैं, स्टिल हम पूरा पढ़ते हुए चलेंगे। बने रहिए हमारे साथ में। और मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं किसी भी हाल में जैसे हम पास्ट में सारे स्टूडेंट्स के 90 95 प्लस स्कोर करें, इस बार भी चाहे टॉपर की बात हो चाहे बाकी बच्चों की बात हो, हाईएस्ट हम ही स्कोर करवाएंगे। और ये आप लोगों को मैं प्रॉमिस करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बिलीव 95 ये हम हमारा प्रॉमिस नहीं तोड़ने देंगे। थैंक यू सो मच। और बाकी डिटेल्स में मैं आपको बताता रहूँगा।